हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम डे 32 को डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि हमने 40 डेज़ क्रैश कोर्स को स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी मैम सी प्लस प्लस कब स्टार्ट होगा, तो भैया सी प्लस प्लस जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सबका जो वेटिंग थी वो ख़त्म हो रही है। तो सी प्लस प्लस की जो है, आई होप आप आज की क्लास को काफ़ी इन्जॉय करोगे, क्योंकि आज हम काफ़ी कुछ देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें जो है डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही जो है आप सबको पता है कि क्या क्या हो चुका है, काफ़ी कुछ हो गया है। सिर्फ दो आपका, एक तो सी और रहता है और एक आपका डेटा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर रहता है और सी रहता है। बाकी मेरी तरफ से जो है आपका कवरअप हो चुका है और अभी हमारे पास दिन भी काफ़ी अच्छे खासे पड़े हैं, 9 दिन बचे हैं। लेकिन जो है सिलेबस आपका टाइम से पहले ही कवरअप हो जाएगा। बाकी दिनों में क्या करेंगे देखते हैं, अदरवाइज़ इनको तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले देखो सी लैंग्वेज से क्वेश्चन क्या बनेगा। वैसे तो आपकी सी और सी प्लस प्लस जो है ऑलमोस्ट सेम सी है, बस जो है आपके सी प्लस प्लस में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। तो सी क्या होती है, सी से क्वेश्चन क्या आएगा। एक तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि कब डेवलप हुई थी। फिर 1970 के आसपास जो है आपकी सी डेवलप हुई थी, किसने किया था, डेनिस रिची ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं ये। तो सी लैंग्वेज को किसने जो है डेवलप करवाया था, डेनिस रिची ने करवाया था। कब करवाया था भाई, 1970 में। इसका जो ओरिजिनली मतलब जो इसको शुरुआत जब की गई थी ना, तो ये इसको जो यूनिक्स के प्रोग्राम थे उनको लिखने के लिए जो है हमने सी लैंग्वेज को बनाया था। ठीक है, शुरुआत में चीज़ें बनती तो किसी और चीज़ के लिए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं सेट दूसरी जगह हो जाती हैं। हमारे साथ भी होता है कि हम पढ़ने कुछ लगते हैं और धीरे धीरे जब हम कोर्स कुछ लेते हैं लास्ट में बन कुछ और ही जाते हैं। ठीक है, बट इज़ नाउ यूज टू राइट एप्लीकेशन फॉर नियरली एवरी अवेलेबल प्लेटफॉर्म। ठीक है, लेकिन आज के टाइम जो है राइट एप्लीकेशन मतलब जो भी एप्लीकेशंस वगैरह लिखने के लिए अवेलेबल प्लेटफॉर्म पे जो है हम सी लैंग्वेज का यूज़ करवा रहे हैं, मतलब यूनिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं। कंपेयर टू मोस्ट प्रीवियस लैंग्वेज, मतलब जो सी से पहले जो लैंग्वेज आई थी, जैसे आपकी फोट्रोन आई थी, कोबोल आई थी। ठीक है, तो सी जो है वो काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसमें आप जो है यूज़ करते हो वाइड वैरायटी ऑफ पर्पस एंड मोर एफिशिएंट एट यूजिंग मेमोरी। ठीक है, आप मेमोरी भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर आप एफिशिएंटली यूज़ करवा पाते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो सी को तो वैसे हम हाई लेवल बोलते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल अगर मैं बिल्कुल सही साठ बताऊँ तो जो सी है वो आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको हाई लेवल ना देख के अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सी कौन सी लैंग्वेज है, किस टाइप की लैंग्वेज है, और वहाँ पर हाई ना हो, तो आप ये मत सोचना कि भाई हाई तो है नहीं, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलत है। आप जो है इसका आंसर जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज होगा। तो जो सी है वो आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और उसके बाद जो है आपकी जो सी प्लस प्लस आई, आपकी जो सी डॉट नेट आई, आपकी जावा आई, वो सारी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। उनमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, यहाँ से इतना क्लियर है। अब देखो सी प्लस प्लस क्या होता है। सी प्लस प्लस की हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में खंगाल लेते हैं कि सी प्लस प्लस है क्या। सी प्लस प्लस करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस कर लूँ। अगर आपकी आज फर्स्ट क्लास है भाई, आप अगर डे 32 में आज फर्स्ट टाइम एंटर करवा रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो जो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आपका जो है क्या है, http://t.me/htrate-exam, ये जो है आपका लिंक है। आप इस पे जाके जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो एक लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, और बटन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं, 40 डेज़ अच्छा लगता है, तो आप जो है अच्छे अच्छे कमेंट लिख सकते हो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल हाई हो और आगे जो है ऐसे ही जो है मैं आप लोगों के लिए कोर्सेज बनाती रहूँ। हाँ जी, सी प्लस प्लस को स्टार्ट कर लेते हैं भी, बहुत हो गई बातें। सी प्लस प्लस जो है वो डेवलप हुआ था 1979 में, मतलब 70 में आपकी सी हुई, उसके जस्ट 8-9 साल बाद जो है आपकी सी प्लस प्लस जो है डेवलप हो गई ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ पीएचडी थेसिस। ठीक है, जब वो क्रिएशन मतलब जब पीएचडी करते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पर थेसिस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो बेंजारे स्टॉर्म्स ने जो है वर्क किया था विद लैंग्वेज कॉल्ड सेमुला। ठीक है, तो बेन स्टॉर्म जो है सी प्लस प्लस के इन्वेंटर हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेंट किया था किसको, सी प्लस प्लस को। तो उन्होंने जब पीएचडी की वो थेसिस बना रहे थे ना, तो उन्होंने जो है एक लैंग्वेज पे काम किया था जिसका नाम था सेमुला। क्या नाम था भाई, सेमुला। सेमुला जो है वो बेसिकली यूज़ की जा रही थी सेमुलेशन वर्क के लिए। ठीक है, सेमुला वाज द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी पहली लैंग्वेज कौन सी है जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को सपोर्ट किया था, तो उसका आंसर सी प्लस प्लस ना हो के क्या होगा भाई, सेमुला होगा। ठीक है,
तो बेंजारे स्टॉर्म आइडेंटिफाई द उप्स फीचर्स, बेंजारे ने जो था आपके जो उप्स के फीचर्स हैं लाइक एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, इन सबको जो है क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, इंक्लूडेड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आफ्टर दैट बेंजारे स्टॉर्म स्टार्टेड वर्किंग ऑन सी लैंग्वेज, उसके बाद जो है बेंजारे स्टॉर्म ने जो है सी लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट किया, एडेड मोर एक्स्ट्रा उप्स फीचर्स टू द क्लासिक सी। फिर उन्होंने क्या किया सी लैंग्वेज में, मतलब आप क्योंकि सी लैंग्वेज का ही एक्सटेंशन है क्या सी प्लस प्लस, लेकिन वहाँ पर जो है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, तो उसी को फिर हमने सी प्लस प्लस बोला, ठीक है। तो फिर उन्होंने सी पे काम किया और उसमें जो है एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड किया। ही एडेड फीचर्स इन सच फैशन दैट द बेसिक फ्लेवर ऑफ सी रिमेन्स अनअफेक्टेड। सी प्लस प्लस जो है वो इंक्लूड है सम एड ऑन फीचर्स सच एज क्लासिक, बेसिक, इनहेरिटेंस, इनलाइनिंग, डिफॉल्ट फंक्शन, आर्ग्यूमेंट एंड स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग, ठीक है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है, सी प्लस प्लस की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, आप उसको सी प्लस प्लस कहोगे, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बिल्ड की गई थी सी लैंग्वेज से, ठीक है। द सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस इज नियरली आइडेंटिकल टू सी बट इट हैज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर, लेकिन जो इसके फीचर्स थे वो कैसे थे भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थे, विच अलाउ प्रोग्राम टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद इन द कोड। सी प्लस प्लस जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप की गई थी बेंजारे स्टॉर्म्स ने अर्ली 1980 एट AT&T लैब, बेल लैब। सी प्लस प्लस एड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स टू प्रेसिडेंट सी। सी प्लस प्लस जो है एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ग्राफिकल एप्लीकेशन सच एज द दोज रन इन विंडोज एंड मैसिंटोस एनवायरनमेंट। इनिशियली इट वाज कॉल्ड सी विद क्लासेस, ठीक है। स्टार्टिंग में जो इसका नाम था ना वो हमने सी प्लस प्लस नहीं रखा था, स्टार्टिंग में हम इसको बोलते थे सी विद क्लासेस, क्योंकि आप सी प्लस प्लस में क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो, ठीक है। बट इन 1983, लेकिन 1983 में रिक मैसिटी ने, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सी प्लस प्लस नाम किसने दिया, तो रिक मैसिटी ने जो इसका नाम है वो क्या कर दिया भाई, ये सी विद क्लासेस से क्या कर दिया भाई, सी प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो सी प्लस प्लस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, देखो इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो, क्योंकि जब बड़ी बड़ी जो स्टेटमेंट आती है ना तो वो कंफ्यूज कर देती है कि तो वो जो है आपकी यहीं से आती है। तो सी प्लस प्लस जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस जो है वो ह्यूज फंक्शन लाइब्रेरी है। सी प्लस प्लस जो है फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, वर्सेटिलिटी है। सी प्लस प्लस जो है वो यूज़ करती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, एडिटर, डेटाबेसेस यूज़ करवाते हैं। सी प्लस प्लस में जो है हम यूज़ करते हैं डेवलपमेंट रीयूजेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर को बार बार यूज़ करवाते हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम कम लगे, आपकी एनर्जी कम लगे, ठीक है। सी प्लस प्लस जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है भाई, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। अब आगे देखो सी प्लस प्लस के कैरेक्टर सेट क्या होंगे भाई। कैरेक्टर सेट मतलब क्या क्या यूज़ करवाते हो, लेटर्स होते हैं, लेटर आपने कीबोर्ड में देखा ही होगा, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, डिजिट आपकी 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टर आपके क्या होंगे भाई, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, आपका डिवाइड, ठीक है, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ब्रेसेस, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, डॉलर, परसेंटेज, ठीक है, ये सारे जो हैं वो आपके कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर हैं। वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फिड, अदर कैरेक्टर। सी प्लस प्लस कैन प्रोसेस एनी ऑफ द 256 स्काई कैरेक्टर एज डेटा एज अ लिटरल्स, ठीक है। क्या होते हैं भाई सारी चीज़ें वो देख लेते हैं। सी प्लस प्लस के जो टोकन्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो टोकन जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ पर ध्यान से देखना। सी प्लस प्लस जो टोकन होते हैं, टोकन जो होते हैं वो हम वैसे तो कंपाइलर के अंदर पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं भाई, कंपाइलर में। ये जो होता है एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जिसको हम आइडेंटिफाई करवाते हैं, ठीक है। किस तरीके से करवाएंगे, एक टोकन होगा जिसके अंदर जो है प्रोग्राम होगा, जैसे यहाँ पर आप देखो मैंने लिखा A+B और यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो यहाँ पर जो टोकन है आपका एक ब्रैकेट हो गया, एक ए हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर बी हो गया, फिर ये हो गया। कितने टोकन यूज़ हुए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोकन कितने यूज़ हैं भाई, 5। तो इस तरीके से हम टोकन को काउंट करते हैं। तो टोकन जो होता है एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है किसी प्रोग्राम का जो कि मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। टोकन कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोज, क्या क्या होते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं लाइक आपके अल्फ़ाबेट्स A to Z जो कीवर्ड्स हुए, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट और लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये आपके क्या हो सकते हैं, टोकन्स हो सकते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं भाई, कीवर्ड जो होते हैं वो प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड होते हैं दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर इन योर प्रोग्राम। सम कॉमनली यूज्ड रिजर्व्ड वर्ड आर फ्रेम्ड इन द फॉलोइंग टेबल।
कौन कौन से हो सकते हैं, ASM हो गया, बुल हो गया, कैच हो गया, क्लास हो गया, कास्ट हो गया, डिलीट हो गया, डायनामिक कास्ट हो गया, एक्सप्लिसिट, एक्सपोर्ट, फॉल्स, फ्रेंड फंक्शन, इन लाइन, म्यूटेबल, नेम स्पेस, न्यू, ऑपरेटर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये सारे क्या हैं भाई, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। रीप्रिंट कास्ट, स्टैटिक कास्ट, टेम्पलेट, दिस, थ्रो, ट्रू, ट्राई, टाइपेड, टाइनिम, यूजिंग, वर्चुअल, ये सारे क्या हैं भाई, ये आपके क्या हैं भाई, कीवर्ड हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आपके क्या होते हैं, सिंबॉलिक नेम होता है जो कि यूज़ किया जाता है C++ में। Various data items are used by programmer in this program. A symbolic name is generally known as an identifier. The identifier is a sequence of characters taken from C++ character set. The rule for the formation of an identifier are, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं भाई। आइडेंटिफायर जो होता है वो कंसिस्ट करता है अल्फ़ाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ये जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होते। C++ जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि केस सेंसिटिव C++ में होता है या नहीं होता, तो C++ जो होता है वो आपका केस सेंसिटिव होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्या HTML जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है कि नहीं होता। दैट इज अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इट शुड नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड। एग्जाम्पल देखो, -A9 valid temp.var invalid as it contains special character other than underscore, void invalid as it is keyword। लिटरल्स आपके क्या होते हैं भाई, ध्यान देखना। लिटरल जो होता है ना वो आपका कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, तो ध्यान से समझना। लिटरल एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है कि जब आप किसी प्रोग्राम को रन करवा रहे हो, आपने किसी प्रोग्राम को रन करवाया, तो रन टाइम पे भी जो है इसकी वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। क्या नहीं होती भाई, चेंज नहीं होती। तो इसको आप क्या कहोगे भाई, लिटरल कहोगे, ठीक है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिटरल्स आर अवेलेबल इन C++। बहुत सारे लिटरल्स हैं जो C++ में अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं भाई, इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, इंटीजर कोई वैल्यू है वो कांस्टेंट हो सकती है, करैक्टर कांस्टेंट हो सकता है, फ्लोटिंग हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। तो ये सारे ही क्या हैं, ये आपके क्या हैं भाई, लिटरल्स हैं। अब देखो पंचुएटर्स क्या होती हैं। पंचुएटर्स जो होती हैं वो एक करैक्टर होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इन C++ के अंदर। अब देखो ब्रैकेट्स, ब्रैकेट यूज़ करवाते हो आप, पैरेंथेसिस यूज़ करवाते हो, ब्रेसेस यूज़ करवाते हो, कोमा करवाते हो। कहाँ पर करवाते हो, ये जो स्क्वायर टाइप ब्रैकेट होते हैं ना, ये आप यूज़ करवाते हो एरे के अंदर। कहाँ पर करवाते हो, एरे के अंदर, जहाँ पर आपको एरे को डिफाइन करना होता है। जैसे होता है ना कि मैंने लिखा इंट A इज इक्वल टू, इस तरीके से फिर मैंने जो है मैंने एरे डिफाइन किया कि ए नाम का जो है मुझे 5 वेरिएबल होने चाहिए, या फिर मैंने 5 वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एरे डिफाइन करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, ब्रैकेट्स का, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इंडिकेट सिंगल एंड मल्टी डायमेंशन एरे सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो सिंगल डायमेंशन को या मल्टी डायमेंशन को दिखाने के लिए आप यूज़ करते हो ब्रेसेस का, ठीक है। पैरेंथेसिस क्या होते हैं, पैरेंथेसिस आप वहाँ पर यूज़ करवाते हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स इंडिकेट फंक्शन कॉल, जब आपको कोई फंक्शन कॉल करवाना हो, कोई पैरामीटर्स करवाना हो, ग्रुपिंग एक्सप्रेशन, तो वहाँ पर जो है आप पैरेंथेसिस का यूज़ करवाते हो। ब्रेसेस क्या होती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट कहाँ पे देखो, ब्रेस देखो पैरेंथेसिस देखो, जैसे मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में मैंने ब्रैकेट लगाई, तो ये वाली पैरेंथेसिस मैंने लगाया i इज इक्वल टू 0, फिर मैं लगाती हूँ i प्लस प्लस, इस तरीके से i इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैंने फिर ब्रेसेस को बंद कर दिया, पैरेंथेसिस को बंद कर दिया। तो यहाँ पर आप पैरेंथेसिस यूज़ करोगे। ब्रेसेस यूज़ करते हो जब आपको इफ़ वाली स्टेटमेंट लगानी है, इफ एल्स की, तो मैंने इफ़ लगाया, फिर मैंने करली ब्रैकेट लगाई, फिर मैंने लिखा ए इज़ लेस देन बी, अगर ट्रू है तो प्रिंट करवा दे ए को, अदरवाइज जो है एल्स करवाए। फिर हम ब्रैकेट्स इस तरीके से क्लोज और ओपन करते रहते हैं। तो वही आपकी होती हैं ब्रेसेस, जहाँ पर यूज़ की जाती है कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। कोमा, कोमा आप यूज़ करवाता है कि सेपरेशन इन फंक्शन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है, कि जो फंक्शंस आर्ग्यूमेंट लिस्ट को सेपरेट करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेमी कॉलन क्या होता है। सेमी कॉलन से आप किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। जैसे आप फॉर लूप लगाते हो, तो वहाँ पर भी जैसे मैंने i इज इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 लिखा, तो वहाँ पर जो है मैं इस तरीके से बंद करती हूँ। अगर मुझे a में डालना है a+1, तो मैं इस तरीके से सेमी कॉलन लगाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है, आपने जो स्टेटमेंट लिखी है वो क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, ठीक है। एस्ट्रिक क्या होता है भाई, एस्ट्रिक जो होता है वो डिक्लेयर यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो, जैसे सपोज आपने a इंटू बी करवाया, तो वहाँ पर आप एस्ट्रिक का यूज़ करवाओगे, तो यहाँ पर एस्ट्रिक का यूज़ किया जाता है। कॉलन कहाँ पर यूज़ करते हैं, कॉलम जो होता है वो लेबल स्टेटमेंट या कंडीशनल ऑपरेटर्स सिंबल के लिए हम यूज़ करते हैं। इक्वल टू का साइन आप यूज़ करवाते हो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। अगर आपको वैल्यू कोई असाइन करवानी है, वहाँ पर आप इक्वल साइन का यूज़ करोगे।
पाउंड साइन का आप यूज़ करोगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के लिए। किसके लिए भाई? अगर आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आप पाउंड साइन का यूज़ करोगे, ठीक है। अब कब रह गया ऑपरेटर। ऑपरेटर्स जो हैं वो हम कल करेंगे भाई, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे दिन पड़े हैं, ठीक है, 8-9 दिन हैं। अभी हमारे पास 2 ही सब्जेक्ट हैं, एक एड्रेसिंग मोड का टॉपिक है, तो जो बाकी जो है फिर हम नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें जो है 40 डेज तो कंप्लीट करने ही है। तो इसको ऑपरेटर्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके यूनियन ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, फिर उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लॉजिकल असाइनमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज, फिर टर्नरी ऑपरेटर क्या होंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। C++ में कमेंट कैसे बताएंगे, फिर डेटा टाइप्स क्या होंगे, बिल्ट इन, ड्राइव्ड, ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, टाइप कन्वर्जन क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करो। क्लास अच्छी लगती है, 40 डेज अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप अच्छे कमेंट लिख सकते हो, ताकि बाकी बच्चे भी जो हैं, क्योंकि मोस्टली जो हैं हम कहीं पर जाते हैं, किसी चैनल पर जाते हैं तो कमेंट देख कर ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही फिर हम उस टीचर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप इतना कर ही सकते हो, मुझे मोटिवेट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।